ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है 28/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। बाबा कहते मुख से कुछ भी बोलो नहीं और हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाबा कहते कि तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर में बाबा ने बताया है क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका, जो भारत का मटका है, जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। बाबा कहते भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत यानी क्रोध के कारण ही खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। बाबा कहते हैं अब इस भूत को अंतर्मुखी बन करके निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। या बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं। बाबा कहते और कुछ भी इसमें बोलने का है नहीं, सिर्फ समझाने दी जाती है कि गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। ये है मन मनाभव, मुझे याद करो। ये है पहली मुख्य पॉइंट। बाबा कहते कि मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए, कि तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। जो क्रोधी मनुष्य होता है वो अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। बाबा कहते हैं इसके लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना है। बाबा कहते भोजन खा करके अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, सभी कहते कि हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है कि बाप डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहते हैं इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है। ऑफिस आदि में बाबा कहते हैं अपना काम भी करना है, और इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। बाबा कहते हैं लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। लड़ाई आदि करना बाबा कहते हैं ये सब क्रोध है और सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। क्रोध में होते तो कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती ही नहीं। जब सतयुग होता है तब लड़ाई नहीं होती। यह है रावण पने की निशानी।
क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जो क्रोध वाला होता है बाबा कहते हैं उसे आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। बाबा कहते हैं इसमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। क्रोध वाले के साथ बाबा कहते क्रोध करने वाले के साथ अगर क्रोध करेंगे तो फिर लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। ये बड़ा कड़ा भूत है, बाबा कहते इसे युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई भी कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए। ये बहुत नुकसानकार है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। बाबा कहते विनाश भी होता है तो क्रोध से ही होता है। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो बाप का नाम बदनाम होगा। बाबा कहते अगर क्रोध किया तो बाप का नाम बदनाम होगा। इन भूतों को भगाना है, और एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आँखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। कोई भी देहधारी है अगर तो बाबा कहते हैं उससे दिल नहीं लगाना है। देह सही सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर, बाबा कहते एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, ईश्वरी विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। ईश्वरी विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। बाबा कहते एक कदम की हिम्मत करो तो पदम कदमों की हिम्मत प्राप्त होगी। और ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती, बाबा कहते अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान, नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो और चाहे प्रवृत्ति वाले हो। बाबा कहते चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरी विधान को समझ, इस ईश्वरी विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न का अधिकार मिल जाएगा। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। अच्छा, ओम शांति।